नमस्कार। शेखर एक जीवनी का 7वां भाग प्रस्तुत है। छठे भाग की 2 पंक्ति पढ़ता हूँ। उसी प्रकार एक संपूर्ण और आदर्श विद्रोही को उत्पन्न करके ही एक समूची शताब्दी बल्कि एक समूची संस्कृति सफल हो जाती है। यहाँ तक हो चुका था। 7वां भाग में चलते हैं। कलाकार के लिए कला की अंतःशक्ति के उद्बोध के बाद सबसे महत्वपूर्ण विभूति है कला के प्रति एक पवित्र आदर भाव। उसी प्रकार क्रांतिकारी के लिए क्रांति की अंतःशक्ति के बाद उससे महत्वपूर्ण वस्तु है क्रांतिकारिता के विद्रोह भावना के प्रति एक पूजा भाव। इसी के द्वारा इसमें इतनी सामर्थ्य आती है कि वह अपने कार्य में अपने को खोकर उसमें व्यक्तित्व सब्जेक्टिविटी को संपूर्णता लवलीन करके भी उसकी तटस्थ ऑब्जेक्टिव विवेचना कर सकता है। इसी के द्वारा वह बहता है और अपनी इच्छा से बहता है, मरता है तो आत्म बलिदान की भावना से मरता है, संसार में अपने को भुलाता है तो अपने व्यक्तित्व को पहचान कर, और इसी के द्वारा केवल इसी के द्वारा वह अपने अनैतिक कार्य करके भी उनके दान से बचा रहता है, पाप करके भी पवित्र रहता है। और इन्हीं निष्कलंक पापों में क्रांतिकारी के लिए एक अत्यंत करणीय पाप है घृणा। क्रांतिकारी की बनावट में एक विराट व्यापक प्रेम की सामर्थ्य तो आवश्यक है ही, साथ ही उसमें एक और वस्तु नितांत आवश्यक अनिवार्य है, घृणा की क्षमता। एक कभी ना मरने वाली, जला डालने वाली, घोर मारक, किंतु इतना सब होते हुए भी एक तटस्थ सात्विक घृणा की क्षमता, यानी ऐसी घृणा जिसका अनुभव हम अपने सचेतन मस्तिष्क से करते हैं, ऐसी नहीं जो कि हमें भस्म कर डालती है और पागल करके अपना दास बना लेती है। निहिलिस्ट लोग इस बात को समझते थे। उन्होंने अपने सर्वभंजक आग्नेय उत्साह में घृणा को बहुत आर्थिक महत्व दे दिया था। वे उसे एक तेज शराब की तरह पीकर उसमें अपने व्यक्तित्व को भुलाकर उसे ही एक ज्वलंत आदर्श मान बैठे थे। यह उनकी गलती थी। उनके उत्साह का ज्वार था जो एक ऐसी लहर में उठकर आया था जो पहले बहुत दूर तक तीर चढ़ जाती है और फिर धीरे धीरे फेन के एक उपद्रव में छिपकर अपनी स्वाभाविक सीमा पर लौट आती है। किंतु फिर भी उन्होंने इस प्रखर बौद्धिक घृणा का महत्व समझा था और उन्होंने उसकी प्रेरक शक्ति का पूरा प्रयोग किया था, पूरा लाभ उठाया था। और संसार इसे नहीं समझता। सामान्य जनता का सामान्य नैतिक विधान इसे अत्यंत गर्हणीय गिनता है। इसके लिए घृणा एक अधोमुखी प्रवृत्ति है जो मानवता का विनाश करती है, जो इसके अतिरिक्त कुछ कर नहीं सकती। वे नहीं जानते थे कि इस भावना में कितनी शक्ति है, कितनी युगांतकारी शक्ति, यदि उसका उचित और बुद्धि युक्त प्रयोग किया जाए। मैं उस दिन की कल्पना करता हूँ जिस दिन हमारे देश के, हमारे संसार के क्रांतिकारी कहाने वाले व्यक्तियों में ऐसी प्रखर किंतु शीतल बौद्धिक घृणा जागेगी और वे उससे डरेंगे नहीं, उसे अपनाएंगे और उसकी प्रेरणा स्वीकार करके संसार का अपनी छाप बिठा जाएंगे, युगांतकार जाएंगे। यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ी है। घृणा जागेगी और वे उससे डरेंगे नहीं, उसे अपनाएंगे और उससे प्रेरणा स्वीकार करके संसार पर अपनी छाप बिठा जाएंगे, युगांतर कर जाएंगे और फिर भी एक नए युगांतकारी विद्रोह का बीज बो जाएंगे। क्योंकि विद्रोह अनंत है, नित्य है, क्योंकि उसके उपकरणों में प्रेम के बाद सबसे बड़ा और सबसे अमोघ अस्त्र है यही बौद्धिक घृणा, सिवाय यातना के, घोरतम यातना के, क्योंकि यातना भी एक उच्च कोटि का और बहुत पवित्र अस्त्र है। पर मैं यातना की बात क्यों लिखूं? किसी भवन
का और विशेषता लैंडस्केप में उस भवन का स्थिति का वर्णन करने के लिए उसे देखना पड़ता है, केवल समीप खड़े होकर बाहर से ही नहीं किंतु उससे बहुत काफ़ी दूर हटकर भी। तभी मैं कहाँ जाकर यातना को देखूं, कहाँ से उसे माप तोल कर परख कर उसका मूल्य और महत्व आंकूं। तब से मुझे जान पड़ता है कि मेरे मन के दो टुकड़े हो गए हैं। कभी कभी तो दो से भी अधिक जान पड़ते हैं, किंतु दो तो अवश्य हो गए हैं। और जहाँ तक मैं स्वयं सोच पाता हूँ, इस ना भरने वाली दरार का कारण वह एक कल्पित चित्र ही है जो मेरे मन के उस रसोई घर की दीवार को भेद कर देखा था। उस समय जबकि माँ कह रही थी, मैं तो इसका भी विश्वास नहीं करती। इस दरार का कोई कारण हो सकता है, कोई और समाधान हो सकता है, इसका निर्णय मनोविज्ञानीवेता ही कर सकते हैं। किंतु इतना मैं जानता हूँ कि उसका अस्तित्व है जरूर, क्योंकि कभी कभी मुझे स्वयं ज्ञात होता है कि मेरे मन के वे दोनों खंड घोर युद्ध कर रहे हैं, मेरी चेतना पर राजस्व पाने के लिए लड़ रहे हैं। और ऐसा भी होता है कि कभी कभी किसी का प्रभाव बढ़ जाता है, कभी किसी का, और इसके फलस्वरूप मेरे कार्य में एक प्रतिकूलता, एक असंबद्धता आ जाती है जिसे मुझे बाह्य रूप से जानने वाले नहीं समझ सकते, किंतु जो मेरे व्यक्तित्व में आकर एक भूत हो जाती है, हल हो जाती है। कभी ऐसा होता है कि किसी के खंड की प्रधानता नहीं होती, तब वे मन क्षेत्र के विभिन्न केंद्रों पर अधिकार करते हैं, और यदि हाथ एक के नियंत्रण में होते हैं तो मुख दूसरे के, या चेतना एक के तो शारीरिक परिचालन दूसरे के। तब मैं ऐसा ही दिखता हूँगा जैसा कोई मशीन जिसके पुर्जे उलझ गए हों किंतु जिसकी गति बंद ना हुई हो। मैं पागल तो नहीं हूँ, किंतु अभी भी सोचता हूँ कि मुझे पागलपन के इस ओर रखने वाली, सीमित कर देने वाली रेखा कितनी पतली है। शायद उतनी ही पतली जितनी घृणा और प्रेम, या क्रूरता और यातना में, या स्नेह और वैराग्य में होती है, क्योंकि ये कभी अलग नहीं किए जा सकते। जहाँ प्रेम जितना उग्र होता है वहाँ वैसी तीखी घृणा भी होती है। क्रूसा में केवल यातना दी ही नहीं जाती, स्वयं पाई भी जाती है। और स्नेह में स्नेही अपने को ही नहीं भूलता, स्नेह के पात्र को भी भूल जाता है। स्नेह एक ऐसा चिकना और परिव्यापक भाव है कि उसमें व्यक्तित्व नहीं रहते। स्नेह अपने स्नेह पात्र को कभी याद नहीं करता, क्योंकि वह उसे कभी भूलता नहीं। वह उससे इतना अभ्यस्त हो जाता है कि उसे कभी ध्यान नहीं होता कि इसे भी देखूं, इसे देखने के लिए एक अलग विशिष्ट प्रयत्न करूं। जैसे एक भली भांति प्रकाशित दृश्य को देखकर हम प्रकाश को अलग नहीं देखते, किंतु एक अंधियारे दृश्य को देखकर हठात पूछ बैठते हैं कि इसका कौन सा अंश प्रकाशमान है। किसी ने मुझे फूल भेजे हैं। यदि धूप और छाह एक दूसरे के परिपूरक हैं, तो क्यों इन फूलों को देखकर यह भावना नहीं जागती? क्यों इस कोठरी के 5 कदम लंबे और 3 कदम चौड़े लोहे की कड़ियों के घिरे हुए अंधकार के टुकड़े मुझे इन फूलों को देखकर संपूर्णता का भान नहीं होता? क्यों इनके बिखरे बिखरे सफ़ेद सौंदर्य में खुली खुली सी पीली आंखें देखकर मुझे अत्यंत आपूर्ति, अखंड शून्यता का अनुभव होता है? क्यों मेरे अंदर एक उत्कट विद्रोह, एक सर्वनाशक जिघांसा जगाती है? भाड़ 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 कारा आघात कर, अरे आज की गान गे छे पाखी, ऐसे छे रविवार कर। जिसने ये फूल भेजे हैं वह क्या समझती होगी कि उसने मुझे क्या भेज दिया? क्या मुझे भुलसाए डालता है, पर जिसके लिए मैं फिर भी उसका कृतज्ञ हूँ।
और इसी के साथ शेखर एक जीवनी उपन्यास का यह 7वां भाग यहीं समाप्त होता है। आगे फिर मिलूँगा 8वें भाग को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।